नमस्ते व्यूवर्स, आई एम ममता केंतुरा एंड यू आर वाचिंग कैंट मैम जापान। आज के व्लॉग में हम जानेंगे जापान में गाड़ी कैसे चलाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें। सो लेट्स बिगिन। इंजन स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के टायर चेक कर लें, गाड़ी में हवा है या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट कीजिए और मिरर्स की पोजीशनिंग सेट कीजिए और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपनी सीट बेल्ट लगाइए और आपके साथ जो लोग भी मौजूद हैं गाड़ी में उनकी सीट बेल्ट लगी है या नहीं ये चेक कीजिए। तो चलिए अब रोड पे चलते हैं। जापान में गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाई जाती है, जैसे कि सेम इंडिया की तरह। आपको ये दो वाइट लाइन दिख रही होंगी, इसके ठीक बीच में आपकी जो है गाड़ी होनी चाहिए, इसके बीच में आपने ड्राइव करनी है। ये देखिए आप सिग्नल, जापान में जो है सिग्नल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान देंगे। ये देखिए अभी रेड लाइट लग गई है, आपने जो है वाइट लाइन से पहले अपनी गाड़ी रोकनी है, ताकि जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे अगर कोई लोग पैदल चलने वाले हैं, साइकिल वाले हैं, उनके लिए जो है दिक्कत ना हो, उनके लिए जगह रहे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भल्लाल देव की मूर्ति के पीछे बाहुबली की बड़ी मूर्ति। हाँ जी, तो अब ध्यान दीजिए। अब आपको ये बोर्ड दिखेगा आगे जिस पे 30 लिखा हुआ है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और उसके आगे आपको बोर्ड दिखेगा जो रेड कलर का है राउंड, और जो है माइनस का साइन बना हुआ है जिस पे, वो एक्चुअली साइन है डू नॉट एंटर का। अगर आपको दिख रहा होगा तो 7 to 21 लिखा हुआ है। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप इस वाली रोड से सीधे एंटर नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, वहाँ से लोग आ रहे हैं लेकिन आप एंटर नहीं कर सकते वहाँ। अब हम जानेंगे सिग्नल से राइट टर्न कैसे लें। तो ये देखिए आप, जो हमसे आगे गाड़ी हैं उन्हें सीधा जाना है, अब हमें राइट मुड़ना है। तो ये एरो दिख रहे होंगे आपको रोड पे, राइट का एरो बना हुआ है। अगर आपने राइट मुड़ना है तो इस वाले एरो वाले रोड पे आप आ जाइए और अपना इंडिकेटर ऑन कर लीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा था, वाइट लाइन के थोड़े से आगे रोकेंगे आप, ताकि सामने वाले रोड से जो आ रहा है उसके लिए जगह बनाए रखें। अब देखिए आप, ग्रीन हो चुका है सिग्नल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जो सामने वाली गाड़ी है उनका हक पहले बनता है सामने जाने का। अब कोई नहीं आ रहा है तो आप धीरे से अपनी गाड़ी मोड़ेंगे, देखते हुए कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं है, और आपने जो है आगे बढ़ना है। अब हम जानेंगे कि लेफ्ट साइड कैसे मुड़ना है, कैसे हम लेफ्ट साइड लें। रेड सिग्नल लगा हुआ है, आगे गाड़ी खड़ी है। जो गाड़ी खड़ी है आगे सिग्नल पे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपने अपनी गाड़ी रोकनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका दिया। वेट करेंगे हम सिग्नल ग्रीन होने का, और सिग्नल ग्रीन हो चुका है। इंडिकेटर दे देंगे 30 मीटर में पहले जो है लगभग आपने इंडिकेटर देना है। और जब मोड़नी है गाड़ी तो स्पीड बिल्कुल स्लो करते हुए आपने पेडेस्ट्रियन और साइकिल वालों को देखना है, दोनों जगह, यहाँ भी और आगे भी। कोई नहीं है फिर आप चलाएंगे। अगर पेडेस्ट्रियन या साइकिल वाले आपको दिखते हैं तो आपने उनके लिए पहले जगह देनी है, उन्हें कहना है कि आप जाइए और फिर आप चलाएंगे आगे। जापान में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो थोमारे हैं, थोमारे बोर्ड, इस रेड बोर्ड, ये है लिखा हुआ थोमारे जापानीज में, इसको आपने ध्यान देना है। अब यहाँ से मुझे राइट जाना है, तो आप वो जो सामने मिरर लगे हैं उस पर आप ध्यान देंगे कि कोई लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आ तो नहीं रहा है। जब आप जापान में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये येलो लाइन के बारे में पता होना चाहिए।
ये जो सेंटर ऑफ द रोड में आपको येलो लाइन दिख रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये लाइन है तो आप स्ट्रिक्टली ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर आपने ओवरटेक कर लिया तो आपको भारी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है, तो इसमें आपने ध्यान देना है। हाँ जी, अब हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैक जब आए तो हम अपनी गाड़ी कैसे लेके जाएं। पहली बात तो आपने रेलवे ट्रैक पे गाड़ी लाने से पहले रोकनी है, बिल्कुल 0 स्पीड करनी है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखना है कि ट्रेन आ तो नहीं रही है। फिर उसके बाद आपने चलानी है गाड़ी आगे धीरे धीरे करके। तुम्हारे साइन है यहाँ पर, तुम्हारे साइन पे आपको बिल्कुल गाड़ी जो है वाइट लाइन से पहले अपनी गाड़ी रोकनी है और देखना है कोई आ तो नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे करके आपने अपनी गाड़ी मोड़नी है। बिल्कुल जापान में गाड़ी चलाने के टाइम पे आपने हड़बड़ी नहीं करनी है, संतुलन रखना है अपना, दिमागी संतुलन मेंटेन करते हुए आप आगे चलेंगे। सॉरी, ये देखिए आप यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। यहाँ पर 40 का मतलब है आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पुलिस वाले ने देख लिया कि आप 40 स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो आप पे पड़ेगा फाइन। आई थिंक आप सभी रूल और सेफ्टी समझ चुके हैं और आशा करती हूँ आप इंडिया में भी सेफली ड्राइव करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, माता ने।